हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर के अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है हमारा हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। डेटा जो है प्राइमरी, उसको कलेक्ट करने के कितने मेथड्स होते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। और प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के टोटल 5 तरीके हैं। उनमें से हम लोगों ने टोटल 4 तरीके देखे हैं अब तक। फोर्थ मेथड जिसका नाम है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, हम उस मेथड को कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बात कर लिया है कि जो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल मेथड है वो क्या तरीका है, उस तरीके से हम डेटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो फोर्थ मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, उसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, और उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके उद्देश्य के अनुसार हम प्रश्नों की सूची बनाते हैं और उन लिस्ट ऑफ क्वेश्चन की मदद से हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। क्वेश्चनायर की मदद से एंड शेड्यूल की मदद से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जाता है उसके 2 तरीके थे। मेलिंग मेथड था पहला और दूसरा था एन्यूमरेटर्स मेथड। सो मेलिंग मेथड क्या था, उसका मीनिंग, उसकी सूटेबिलिटीज़, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, और मेलिंग मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इतनी बातें हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में ख़त्म कर ली हैं, कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम अपने दूसरे मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा एन्यूमरेटर्स मेथड। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल 2 तरीके हैं, मेलिंग एंड एन्यूमरेटर्स। तो मेलिंग मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है और एन्यूमरेटर्स मेथड की शुरुआत आज हम इस क्लास में करके उसे भी फिनिश कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक को, जिसमें हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। सबसे पहले तो भाई हम यही बात कर रहे हैं कि प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स कितने हैं। तो टोटल 5 मेथड्स हैं, जिनमें से 3 मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और चौथे मेथड को हमने पार्शली कंप्लीट किया है। पार्शली अभी कंप्लीट और हम कर लेंगे और फिर हमारा 4th मेथड भी फिनिश हो जाएगा। सो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, इसमें हम कौन सा मेथड देख रहे हैं, 4th मेथड देख रहे हैं। चौथे मेथड को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। और इस मेथड के अंदर हमारे टोटल 2 तरीके हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। पहला कंप्लीट कर चुके हैं, मेलिंग मेथड, और दूसरा शुरू करेंगे एन्यूमरेटर्स मेथड। देखिए क्या कर रहे थे, तो थोड़ा हिंट कर लें हम लोग। मेलिंग मेथड में क्या कर रहे थे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार किया था और उस तैयार किए हुए क्वेश्चन की लिस्ट को मेल कर दे रहे थे उन लोगों को जिन लोगों से इंफॉर्मेशन चाहिए थी। एन्यूमरेटर्स मेथड में भी कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये इसी मेथड का पार्ट है ना, तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी यूज़ होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एन्यूमरेटर्स मेथड को ब्रीफ में समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि पहले लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। फिर उस तैयार किए गए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम लेकर
ट्रेंड एन्यूमरेटर्स के हाथों से, हम पहले एन्यूमरेटर्स बुलवा लेते हैं जो ट्रेंड होते हैं, और ट्रेंड एन्यूमरेटर्स के हाथों से हम वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भिजवा देते हैं उन लोगों के पास जिन लोगों से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स के पास हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को लेकर ट्रेंड एन्यूमरेटर्स को भेज देते हैं। ये ट्रेंड एन्यूमरेटर्स क्या करते हैं, तो ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के जाते हैं और ये उन लोगों को, जिन लोगों से जवाब हमें चाहिए, उन लोगों को ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं अपने जवाब को देने में, अपने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में। देखिए इसमें मदद वर्ड जो आ रहा है कि हेल्प कैसे करते हैं, तो कई तरह से कर सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति इंफॉर्मेशन देने में अनेबल है या फिर वो खुद जवाब भरने में अनेबल है, तो एन्यूमरेटर क्या करते हैं कि वो उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को लेकर जाते हैं, उन लोगों को वो सवाल पढ़कर सुनाते हैं, उन लोगों से जवाब पूछते हैं और फिर उनके परमिशन के बाद वो खुद ही उसको क्वेश्चनायर में भर देते हैं। सो इट इज़ अ मेथड जिसमें एन्यूमरेटर अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सो इसीलिए हम इस मेथड को एन्यूमरेटर का तरीका बोलते हैं कि भाई एक ऐसा तरीका है जिसमें एन्यूमरेटर अपनी मर्जी से या अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करवा सकते हैं। अगर जवाब सामने वाला व्यक्ति खुद भरने में सक्षम है तो वो उन लोगों से खुद ही भरवा लेते हैं, लेकिन अगर वो खुद जवाब देने में कैपेबल नहीं है तो वो उनसे सवाल का जवाब पूछकर वो खुद भर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था कि क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, तो वो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चनायर जिसको जवाब देने वाला भरे और शेड्यूल जिसको जवाब लेने वाला भरे। तो मेलिंग मेथड में जो इस्तेमाल होता है वो है आपका क्वेश्चनायर, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेंट्स खुद ही जवाब को भरते हैं। लेकिन एन्यूमरेटर्स मेथड में जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार होता है उसको शेड्यूल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो आपके एन्यूमरेटर खुद भी भर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने एन्यूमरेटर्स मेथड के मीनिंग को देख चुके हैं। अब इसके मतलब को हम ज़रा लिख के देख लेते हैं, उसकी सूटेबिलिटीज़, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके हम देखेंगे। सो मीनिंग से शुरू करेंगे हम अपने एन्यूमरेटर्स मेथड को, और इसके मीनिंग को हम ज़रा लिख लें पहले। सो एन्यूमरेटर्स मेथड का मीनिंग हो जाएगा कि इन दिस मेथड एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड उसको लेकर के भिजवा देंगे इन्फॉर्मेंट्स तक बाय ट्रेन एन्यूमरेटर्स, जो उनको हेल्प करेंगे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में, इंफॉर्मेशन अपने क्वेश्चनायर में रिकॉर्ड करने में। ठीक है, लिखेंगे अंडर दिस method a list of questions is prepared according to, किसके अनुसार? objective of the स्टडी के अनुसार, एंड फिर इज टेकन टू द, किन लोगों के पास लेके जाया जाएगा? जवाब देने वाले लोगों के पास, इंफॉर्मेंट्स, किसके द्वारा? बाय द ट्रेन्ड
enumerators who help the informants in recording their answers। ठीक है, एक ऐसा तरीका, इस मेथड में क्या कर रहे हैं हम कि सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, और ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या कहला रहा है, शेड्यूल कहला रहा है, क्योंकि इसमें आपके इंफॉर्मेंट्स के साथ साथ एन्यूमरेटर्स इन्वॉल्व हैं उसको भरने में। ओके, तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार किया गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के अनुसार, और उसको लेकर के चले जाया गया टू द इंफॉर्मेंट्स, जवाब देने वाले लोगों के पास, ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स के द्वारा। वो लोग हेल्प कर रहे हैं इंफॉर्मेंट्स को कि वो अपने आंसर को रिकॉर्ड कर सकें, मतलब अपने आंसर्स को दर्ज करा सकें, क्वेश्चनर में भर सकें। इस काम को करने में जो इंफॉर्मेंट्स होंगे उनको हेल्प करा जाएगा बाय द एन्यूमरेटर्स उनको ये काम करने में हेल्प करेंगे, और इस तरह से जानकारी हासिल कर ली जाती है विद द हेल्प ऑफ एन्यूमरेटर्स मेथड। तो ये हो गया आपका एन्यूमरेटर्स मेथड का मीनिंग। अब जानते हैं हम कि एन्यूमरेटर्स मेथड की सूटेबिलिटीज़ क्या क्या है, कहाँ पर हम एन्यूमरेटर्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे और प्राइमरी डेटा को हम कलेक्ट करेंगे। तो सूटेबिलिटीज़ की बात करें तो दिस मेथड इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला सूटेबिलिटी कि दिस मेथड इज़ सूटेबल व्हेन द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। ध्यान देंगे कि जिस क्षेत्र से हम जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर वो एरिया बड़ा है, अपने आप में काफ़ी वाइड है, वाइडली स्प्रेड है, तो उस केस में आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे बिना किसी शक के इंफॉर्मेंट्स तक एन्यूमरेटर्स जो हैं वो जाते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चनर की मदद से, लेकिन वो ट्रेंड है, इसलिए ट्रेन एन्यूमरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इफ़ द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज। पहली बात। दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें सूटेबिलिटी की, तो दूसरा पॉइंट है when the informants are not educated enough। अगर आपके इंफॉर्मेंट्स जो हैं, मतलब जवाब देने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तब भी हमारा ये मेथड चलेगा, हम इस मेथड का इस्तेमाल कर पाएंगे डेटा के कलेक्शन के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस मेथड में ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स हेल्प करते हैं इंफॉर्मेंट्स को अपना जवाब रिकॉर्ड करने में। तो अगर लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो वहाँ पे भी इस मेथड को यूज़ करके डेटा का कलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे लोगों को, ठीक है, लोग जवाब नहीं लिख सकते हैं लेकिन जवाब दे तो सकते हैं, तो एन्यूमरेटर्स वैसे केसेस में उनसे जवाब पूछते हैं और उनके द्वारा दिए गए जवाब को वो फिर क्वेश्चनर में फिल कर देते हैं। तो इस तरह से ये मेथड आपका सूटेबल होता है उन प्लेसेस पर भी जहाँ पे जवाब देने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर इफ़ ट्रेन्ड या फिर स्किल्ड बोल सकते हो आप, एन्यूमरेटर्स आर प्रेजेंट या अवेलेबल। देखिए, अगर आपके पास इस मेथड में ना कुछ लोग इम्पॉर्टेंट हैं, जवाब देने वाला और लेने वाला, उसके अलावा प्रश्नों की सूची, क्वेश्चनर इम्पॉर्टेंट है, और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल एन्यूमरेटर, ट्रेन्ड एन्यूमरेटर। बिना इनके इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं हो सकता इन दिस मेथड। तो ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स की अगर अवेलेबिलिटी है, अगर वो लोग उपलब्ध हैं, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं
फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर वैसे लोग अवेलेबल ही नहीं हैं, ट्रेन एन्यूमरेटर्स आपके पास नहीं हैं, तो फिर आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है इस मेथड में कि हम इस मेथड का इस्तेमाल बस वहीं कर सकेंगे जहाँ पर हमारे पास स्किल्ड एन्यूमरेटर्स या ट्रेंड व्यक्ति जो जवाब ले पाएँ, लोगों से क्वेश्चनायर भरवा पाएँ, उस तरह के लोग अगर उपलब्ध हैं तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सूटेबिलिटी का कि व्हेन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with concerned informants, when the direct contact with concerned informants is necessary for true and reliable information is required for difficult questions। आप ऐसा समझो, देखो क्या है, इस मेथड का इस्तेमाल हम और कहाँ करेंगे। तो अगर कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी जानकारी है, सवाल जो है वो अपने आप में काफ़ी हार्ड हैं, टफ हैं, और उस तरह की जानकारी के लिए अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना ज़रूरी है, मतलब आप कोई ऐसी जानकारी हासिल करना चाहते हैं लोगों से जिसमें जानकारी आपको सही भी चाहिए, ट्रू भी चाहिए, भरोसेमंद रिलायबल भी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन या सवाल जो हैं वो थोड़े टफ भी हैं, तो वैसे प्लेस में आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फॉर्मेंट्स का एन्यूमरेटर्स के साथ इंश्योर करता है ट्रू एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। मतलब जहाँ पे लोग आपको डायरेक्टली मिल करके आपसे जानकारी लेते हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि उस प्लेस पर आप जो हैं वो लोगों को सही भरोसेमंद जानकारी आप दे देते हो। ठीक है, एक हो गया केस जहाँ पे लोग आपके सामने नहीं आए हैं और आपसे फ़ोन के थ्रू या मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपसे सवाल का जवाब ले रहे हैं। तो दोनों ही प्लेसेस में ना आप डायरेक्ट कांटेक्ट वाले सिचुएशन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हो, आप ज़्यादा जवाब दे पाते हो। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल हम वहाँ कर सकेंगे जहाँ पे हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करना ज़रूरी होगा। कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स के साथ अगर एन्यूमरेटर का कांटेक्ट कराना ज़रूरी है, कोई ऐसा सवाल है जो बड़ा हार्ड है और उसका हमको सही आंसर चाहिए, तो वैसे प्लेसेस में हम इस मेथड को यूज़ करके प्राइमरी डेटा का कलेक्शन कर लेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं सूटेबिलिटीज़ के ऑफ दिस मेथड, और इसी के साथ इस मेथड के मेरिट्स, सूटेबिलिटीज़ जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे एन्यूमरेटर्स मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं इस मेथड का, अगर इस मेथड का इस्तेमाल किया जाए तो क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, सबसे पहला फ़ायदा तो यही होगा कि वाइड कवरेज मिल जाएगा, बड़े क्षेत्र से जानकारी आपको हासिल हो जाएगी अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि इस मेथड को हम जनरली लार्ज एरिया में यूज़ कर रहे हैं। वाइड कवरेज आपको मिल जाता है क्योंकि आप ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स को भी बुलवा रहे हो। ट्रेन एन्यूमरेटर्स हेल्प करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन लेने में, साथ ही साथ आपको सही जानकारी भी आपको मिल जाएगी अगर आप ट्रेन एन्यूमरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा कलेक्शन करते हैं तो ये इस मेथड के मेरिट में सबसे पहला पॉइंट है कि वाइड कवरेज हमको मिल जाता है व्हेन वी यूज़ दिस मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। सेकेंड पॉइंट की बात करें हम मेरिट में, तो वो यही है कि आपको ओरिजिनल एंड रिलायबल डेटा मिल जाता है। आपको वास्तविक, रियल और भरोसेमंद जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है अगर आप
एन्यूमरेटर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा देन। तो ये भी एक मेरिट है, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो चांसेस होते हैं कि जो सवाल पूछे जाएं उसका सही रिजल्ट या सही जवाब मिल जाए। तो ये भी एक मेरिट में आता है पॉइंट। उसके अलावा इस मेथड में पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है, और पर्सनल कांटेक्ट होना मेरिट इसलिए है क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट हो जाना इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी, उसकी ओरिजिनलिटी एज वेल एज उसकी रिलायबिलिटी, इन सबको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती है। तो पर्सनल कांटेक्ट होता है एन्यूमरेटर्स का इन्फॉर्मेंट्स के साथ, दैट इन्हांसेस द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मेरिट इज कि इस मेथड का अगर आप इस्तेमाल करते हो फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, तो आपको कंप्लीट डाटा यानी कि पूरी जानकारी हासिल हो जाती है। ठीक है, मतलब इस मेथड में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कैसे मिलती है पूरी जानकारी? तो कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट से एन्यूमरेटर्स डायरेक्टली मिलते हैं। अगर किसी कोई सवाल है, नहीं समझ में आ रहा है सामने वाले को, जवाब देने वाले को, तो एन्यूमरेटर्स उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करके उनको बता सकते हैं कि ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है और इसका हमें ये जवाब चाहिए, तो उस हिसाब से सवाल को समझा दिया जाता है, तो आपको जवाब मिल जाता है। तो इस मेथड का एक फ़ायदा ये है ना कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है अगर आप एन्यूमरेटर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा तब। तो ये कुछ मेरिट्स हैं एन्यूमरेटर्स मेथड के, कि अगर आप इस मेथड को यूज़ करके प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करेंगे तो हाँ, ये कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और अब हम बात कर लेंगे कि एन्यूमरेटर्स मेथड के डिमेरिट्स क्या क्या हैं। भाई नुकसान भी हो सकता है कुछ, और अगर है तो क्या। तो डिमेरिट्स में हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि ये एक ऐसा तरीका है जो बड़ा कॉस्टली है। ये कॉस्टली मेथड है, खर्चीला है ये तरीका। क्या खर्च होता है इसमें? समय, मेहनत, पैसा। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो इस मेथड में ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि देखिए एन्यूमरेटर्स आप बुलवा रहे हो और आप उसको भेज दे रहे हो, वो लेके जा रहा है आपका लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लेके जा रहा है, और ट्रेन एन्यूमरेटर्स हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और वो उनसे क्वेश्चनर फिल करा रहे हैं। तो इन सब में समय तो बहुत लगेगा, 1 बाय 1 करके अलग अलग लोगों से अलग अलग जानकारी लेने में टाइम लगेगा, मेहनत भी लग जाएगी काफ़ी। और चूँकि टाइम आप वो ज़्यादा दे रहा है बंदा, मेहनत ज़्यादा कर रहा है, तो आपको उनको चार्जेस देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, तो पेमेंट भी काफ़ी हो जाता है। मतलब इकोनॉमिकली तो बिल्कुल ये तरीका नहीं है, ये तरीका थोड़ा खर्चीला है, इसमें समय, मेहनत, पैसा सब लगता है ज़्यादा। उसके अलावा एक डिमेरिट का अगला पॉइंट है कि ये मेथड बायस्ड है। इस मेथड में अगर एन्यूमरेटर या इन्फॉर्मेंट्स जानबूझकर इंफॉर्मेशन के साथ कुछ चेंज करना चाहें, इंफॉर्मेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें जो एन्यूमरेटर है वो गए हुए हैं, और मैंने जैसा कि पहले बताया आपको कि अगर कोई जवाब दे रहा है लेकिन लिखने में सक्षम नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उस केस में जो आपके एन्यूमरेटर हैं वो उन लोगों से सवाल का जवाब सुनेंगे और वो खुद भर देंगे। अब क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को लिखना नहीं आता तो उसको पढ़ना भी नहीं आता। अब उस बंदे ने अगर जानबूझकर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल किया तो उस केस में जो इन्फॉर्मेंट होगा उसको पता नहीं चलेगा। तो एन्यूमरेटर जानबूझ के इन्फॉर्मेशन बदल सकते हैं। दूसरी तरफ जवाब देने वाला व्यक्ति अगर जानबूझ के गलत जवाब देना चाहे तो वो दे सकता है। अगर वो भर ही रहा है और जानबूझ के उसको गलत इन्फॉर्मेशन डालना है, गलत मतलब कुछ भी चीज़ उसको या बढ़ा के या घटा के लिखनी है, तो वो लिख सकता है। तो इन दोनों ही प्लेसेस पे, इन दोनों ही केसेस में ये मेथड जो है ये बायस्ड हो सकता है, और ये इस मेथड का डिमेरिट है कि अगर बायस्ड हो रहे हैं विच मीन्स इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी कम हो रही है, रिलायबिलिटी घट रही है, ओरिजिनलिटी भी कम हो जा रही है, तो ये डिमेरिट है इस मेथड के। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेथड आपका अनस्यूटेबल है।
इफ साइज ऑफ एरिया इज स्मॉल। ध्यान दीजिएगा, ये मेथड अनस्यूटेबल है अगर साइज ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला जो एरिया है वो छोटा है। मतलब अगर आपको छोटे क्षेत्र से जानकारी चाहिए, वैसे एरिया से जानकारी चाहिए जहाँ पे लिमिटेड नंबर में हैं आपके इन्फॉर्मेंट्स, कम है क्षेत्र, छोटा एरिया है, कम लोग हैं, तो आप इस मेथड का अगर इस्तेमाल करोगे तो ये एक अनस्यूटेबल तरीका होगा। क्यों? क्योंकि ये मेथड बड़ा खर्चीला है, इसमें खर्च होता है, इसमें समय लगता है, इसमें मेहनत लगता है, इसमें पैसे खर्च होते हैं भाई। तो जब आप इतना खर्चा करते हो और फिर आप इसको कोई छोटे इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करो तो ये थोड़ा अनस्यूटेबल हो गया। मैं एक बार बता दूं आपको कि अनस्यूटेबल बोल रही हूँ मैं, इम्पॉसिबल नहीं बोल रही कि आप यूज़ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, लेकिन ये अनस्यूटेबल है। मोस्टली इस मेथड को यूज़ किया जाता है फॉर द गवर्नमेंटल इन्वेस्टिगेशंस। जितने भी सरकारी इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं, उन सब में इसी मेथड को यूज़ किया जाता है फॉर द डेटा कलेक्शन। आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप सेंसस डेटा के बारे में जानते हैं, आप सब उसका हिस्सा कभी ना कभी बने होंगे और बनेंगे। तो उसमें जो डेटा कलेक्शन के लिए लोग हमारे घरों तक आते हैं, आपने देखा होगा उनके पास फॉर्म होता है, प्रॉपर रजिस्टर रखा होता है उन्होंने, और उसमें वो नोट कर रहे होते हैं। तो वो आपका एन्यूमरेटर्स मेथड का एग्जाम्पल है। वो इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट के द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को जानकारी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए। तो जनरली गवर्नमेंट खुद नहीं जाएंगे, वो ट्रेन एन्यूमरेटर्स बुलवाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट टीचर्स को यूज़ किया जा सकता है, पारा टीचर्स अब यूज़ होते हैं, आंगनवाड़ी में काम करने वाले जितने भी सेविका हैं उन सब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो डेटा कलेक्शन कर सके। तो इस तरह के लोगों को भेजा जाता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। अब बड़े पैमाने पर जानकारी चाहिए, खर्च होता है इसमें काफ़ी, गवर्नमेंट उनको पे करती है क्योंकि वो टाइम देते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो अगर आप इतना सारा काम करके सोचो कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेथड नहीं है। दिस मेथड इज सूटेबल ओनली व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड, कह सकते हो, वेरी बिग कह सकते हो, कि बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए दिस इज सूटेबल। इसलिए स्मॉल एरिया के लिए इसको अनसूटेबल कहते हैं। एंड द नेक्स्ट डिमेरिट इज non-availability of ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स। देखिए ये मेथड में मैं आपको, जैसा कि मैं बता रही थी इस मेथड की सूटेबिलिटी में, कि इस मेथड को यूज़ करेंगे जब स्किल्ड एन्यूमरेटर्स होंगे। बट इस मेथड का एक डिमेरिट यही है कि ट्रेन एन्यूमरेटर्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। और ये डिमेरिट इसलिए है क्योंकि एक तो कमी हो गई, इस मेथड के यूजेस को रिस्ट्रिक्ट बनाता है कि भाई ट्रेन एन्यूमरेटर्स हैं ही नहीं, तो फिर अब हम उनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, फर्स्ट। सेकंड, अगर एन्यूमरेटर्स ट्रेंड नहीं होंगे तो फिर जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन का जो टर्म है, वो आपका काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। क्योंकि अगर एन्यूमरेटर्स ही ट्रेंड नहीं है, जानकारी लेने वाले ही अगर आपके ट्रेंड नहीं हैं, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जानकारी नहीं प्राप्त करवा पाएंगे। और इससे क्या होगा कि इस मेथड के जो यूजर्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। सो ये कुछ डिमेरिट्स हो गए आपके इस मेथड के। अपार्ट फ्रॉम दीज डिमेरिट्स इट इज़ अ गुड मेथड, ठीक है। सो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन का जो चौथा तरीका है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, हम लोगों ने इस मेथड को भी कंप्लीट कर लिया। इस मेथड में हम दो मेथड्स डिस्कस कर रहे थे, एक था आपका मेलिंग मेथड और दूसरा एन्यूमरेटर्स मेथड। ये दोनों ही मेथड क्या हैं, उसका मीनिंग, उसकी सूटेबिलिटीज़, उसके मेरिट और डिमेरिट, ये सारे जो टर्म्स हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के लास्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्या है मेथड, उसका मीनिंग, सूटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इतनी बातें हम कर लेंगे। फिर प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के सारे मेथड जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।